फेज़ 0 जिसको हम माइक्रो डोजिंग स्टडी बोलते हैं। माइक्रो डोजिंग स्टडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डोज़ देते हैं बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं, ठीक है। और क्यों कम क्वांटिटी में देते हैं? ताकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह ये सब देखने को ना मिले हमें। है स्टडी कर रहे हैं तो उसमें इतने सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा टाइम लगने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और बाद में हमको पता चले कि यार हमको ये तो डिज़ायर्ड इफेक्ट दे ही नहीं रहा ह्यूमन बॉडी पे, फार्माकोकाइनेटिक्स उसका इतना अच्छा है ही नहीं। तो इसीलिए हमने फेज़ 0 जो फेस है इसको इंक्लूड किया, जिसमें हम माइक्रो डोज दे रहे हैं। पहले हम यही देख ले रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बच जाएगा। तो अब क्या है इसके बारे में, ये जो है एक नई तरीके की स्ट्रेटजी है बीइंग डेवलप टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। वही कॉस्ट एंड टाइम को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में। द रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट ड्रग्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल डेवलपमेंट हैज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज रिसेंटली। तो अभी रिसेंटली मतलब ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट ड्रग्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं जो क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोसेस में। इससे क्या है कि जो फार्माकोडायनेमिक की फार्माकोस्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको डिस्करेजमेंट हो रहा है कि मतलब कि यार ये तो बहुत रिस्की बिजनेस है नया ड्रग इन्वेंट करना, क्योंकि ऐसे ड्रग अगर रिजेक्ट हो जाती है तो पैसा उनका चला जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। So, okay, now this has allowed the FDA, USA and the European Medicine Agency to encourage novel cost cutting approaches and तो नई ऐसी स्टेप्स लाए जाएं कि कॉस्ट कटिंग जो है वो हो पाए ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में। इसमें एक टूल जो है वो ये है कि माइक्रोड्यूसिंग ह्यूमन स्टडी, यही जो इसका नाम है फेज़ 0 का, माइक्रोड्यूसिंग ह्यूमन स्टडी अंडरटेकन बिफोर फेज़ 1 ट्रायल एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेज़ 0 स्टडी। तो फेज़ 0 स्टडी को लॉन्च किया गया। मैनी कैंडिडेट ड्रग फेल ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स ड्यू टू सब ऑप्टिमल ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो कई सारी ड्रग जो है वो आपकी फेल कर जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में क्योंकि सब ऑप्टिमल उनको ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स होने के कारण। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किस तरीके से उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आ जाती हैं। सो सब ऑप्टिमल ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक मतलब इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन शायद नहीं हो पा रहा हो, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं आ पा रहा हो, डिजायर्ड इफेक्ट इसलिए नहीं आ पा रहे हो, तो इस कारण से ड्रग्स फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो वेरी लो डोजेज जनरली अबाउट 1/100th ऑफ द एस्टिमेटेड ह्यूमन डोज और अ मैक्सिमम ऑफ 100 माइक्रोग्राम टोटल डोज ऑफ कैंडिडेट ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड टू अ हेल्दी healthy volunteers and pharmacokinetics is worked out using highly sophisticated instrument। तो हम जो यहाँ पे डोज कर रहे हैं वो आपका एस्टिमेटेड ह्यूमन डोज से 1/100th है, 100वां हिस्सा है उसका, या फिर केवल हम 100 मिलीग्राम टोटल डोज जो है मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पता कर पाएँ कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है। और इस फार्माकोकाइनेटिक के लिए हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं टू मेज़र अल्ट्रा लो ड्रग लेवल्स। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या तो हम एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री विथ रेडियो लेवल ड्रग और LC टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हम यूज़ कर रहे हैं। देख लेते हैं दीज फार्माको। अब ये जो सब फार्माकोलॉजिकल डोजेज हैं और इससे ना ही हमें कोई थेरेपेटिक डोज इफेक्ट मिल रहा है, ना ही हमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट मिल रहा है। हमारा मेन टारगेट हमारा यही रहता है कि इससे हम फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन हम निकाल लें। और दीज स्टडीज़ में ऑब्विएट द नीड ऑफ। अब इस स्टेप के कारण क्या है कि हमें एनिमल फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को हमें ज़रूरत ना पड़े इस स्टेप की, जहाँ पर हमें एनिमल फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करनी पड़ रही है एंड कैन बी अंडरटेकन बिफोर एक्सटेंसिव एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्ट। Thus, elaborate animal studies and costly phase 1 human trials could be avoided for candidate drugs। तो अगर हम ये स्टेप कर लेते हैं तो हमको एलाबोरेट एनिमल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्टली फेज़ 1 ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इन कैंडिडेट ड्रग्स के लिए। नाउ विच वुड हैव लेटर फेल्ड, तो बाद में अपने आप वैसे ही फेल हो जाती है, हमें पहले पता चलेगा कि करने की जरूरत नहीं है ड्यू टू अनसुटेबल ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स। मोर एवर द फार्माकोकाइनेटिक 0 phase data could be useful in more precise selection of doses for phase 1 study। तो फेज़ 0 के डाटा से हमें क्या है कि एक बहुत प्रिसाइज डोज सिलेक्शन हमको पता चल जाएगा जो हमको यूज़ करना है फेज़ 1 की स्टडी में। तो मेजर ऑब्जेक्शन जो है वो यहाँ से ये निकल के आता है कि यार ऐसा हो सकता है कि हम माइक्रोडोज फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो अलग हो तुम्हारे
जो हम फार्माकोलॉजिकल डोज पे फार्माकोकाइनेटिक हमको देखने को मिल रहा है वो अलग हो सकता है। ठीक, तो एक डिफरेंस देखने को मिल सकता है, सिंस बॉडी में हैंडल सच डाइवर्सन डोसेस इन डिफरेंट वेज। तो अलग डोज को बॉडी अलग तरीके से हैंडल करेगी, ये चीज़ हो सकती है, सही बात है। तो फेज 0 स्टडीज़ हैव नॉट बीन टेक्निकली फुली, अभी यह है कि पूरी तरह से फुली डेवलप नहीं हुई है टेक्निकली, और पूरी तरीके से हमने इसको एवेल्यूएट भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि दे आर नाइदर स्टेबलाइज नॉट मैंडेटरी, however they are promising, most regulatory authorities are willing to allow and consider them.